बात बिल्कुल ज़हन में रखनी चाहिए कि बाज़ हमारे जो जोशीले उलमा थे, उन्होंने तकरीर कर दी और तकरीर का एक मखसूस किस्म का जो क्लिप था उनका, वो उठाया गया और उसको एक ट्रेंड बनाया गया और उस ट्रेंड के बाद फिर जो एक कंट्रोवर्सी जो है उसने जन्म लिया, वो सबके सामने है। लेकिन उसके साथ-साथ एक बात ये बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है कि पाकिस्तान हर चीज़ के ऊपर मुकद्दम है। ईरान के साथ मोहब्बत है, ईरान के साथ रूहानी वाबस्तगी है, मज़हबी वाबस्तगी है, हजरत इमाम रजा का रोज़ा मुबारक वहां पे है, बीबी मासूमा कुम का रोज़ा मुबारक वहां पे है। वो मुकद्दस सरजमीन है जरूर अहले तशी के लिए। ये तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद सारी चीजें। बात ये है ना कि आपने खुद इंट्रो में बताया कि ईरान इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसका शुक्रिया अदा कर रहा है, किसी और का क्यों नहीं कर रहा है ईरान। अब जब ईरान जिसके लिए मैं और आप लड़ रहे हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, पाकिस्तान की फौज का शुक्रिया अदा कर रहा है, पाकिस्तान की रियासत का, हुकूमत का, आर्मी चीफ का, वज़ीर आज़म का, वज़ीर खारजा का शुक्रिया अदा कर रहा है, तो मैं और आप कौन है कि अपने तौर पर एक तशरीह बना लें कि आर्मी चीफ ने ये कहा, वज़ीर आज़म ने ये कहा। देखिए, गुज़श्ते साल की जब मैंने बात की 10 सोल, पिछले साल जून की जो जंग है 10 सोल में एक हैकर्स था जिसमें 8 घंटे ईरान पर जब अमेरिका इसराइल का हमला हुआ और 8 घंटे पूरा उनका सिस्टम जैम रहा। आप ये कहना चाहते हैं कि किरदार था, ठीक है, उस वक्त देखें, उस वक्त 8 घंटे बाद अगर ईरान का सिस्टम दोबारा रिवाइज हुआ, इसराइल का सिस्टम जैम हुआ और सारी चीजें रिकवर हुई, तो वो 10 सोल थे, एक हैकर थे, और 10 सोल के हवाले से अमेरिका ने अरबों डॉलर कीमत रखी और आज तक नहीं पता चला 10 सोल कौन थे। मेरी छठी हिस्से बता रही है 10 सोल कोई और नहीं था, ये मेरा और आपका कोई मारखोर था, ठीक है, जिसने, क्योंकि इन चीजों पे हम बड़े एक्सपर्ट हैं। चलो ये आपकी खबर है, ये आपकी बता रही है, आपकी खबर है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का उस वक्त जो किरदार था वो ऐसा किरदार था कि ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के न सिर्फ नारे लगाए गए, लेकिन जबकि पाकिस्तान की जो आला शिया क़यादत है वो भी ये मानती है इस बात को कि पाकिस्तान ने अब तक जो किरदार अदा किया है इस तमाम सूरत हाल में, उससे वो मुतमईन है। अब ये इत्मीनान किस हद तक है, ये आप खुद उन लोगों से जाके पूछे जिन लोगों को इस बात पर इत्मीनान है। और जंग लड़ना एक अलग साइंस है, यहाँ पे बैठ के हम किसी के हवाले से कुछ नहीं कह सकते कि जंग कैसे लड़ी जाएगी। ऐसे जंग नहीं लड़ी जाती कि ईरान ने यहाँ से मिसाइल फायर कर दिए और वो हवा में फेंक दिए, बस पता नहीं कहीं लगेंगे या नहीं लगेंगे। उसके पीछे एक इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, ये तमाम वो अवामिल हैं जो कहीं ना कहीं कार फरमा होते हैं, जिसके पीछे कोई किरदार होता है। ऐसे ही एक मुल्क अकेला किसी सुपर पावर के साथ नहीं लड़ रहा होता, उसने सींग नहीं लड़ाए होते खित्ते के ममालिक के साथ। आखिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसकी बैक पे होती हैं, जो उसके साथ तामुन कर रही होती है, जो उसकी सपोर्ट पे होती हैं। तो इस तरह से दे पर की उड़ा देना कि ये कहा गया जी कि जिसने वहां जाना है उठ के चला जाए। स्तोरी साहब जो अहले तशय्युअ उलमा थे उनके बारे में तो एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही जाती है कि ये मंतिक और दलील के अलावा बात ही नहीं करते, और जिस तरह से वो बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं, वो एक मेयार ही अलग होता है। हमारे उलमा को इंतजार में देखें, फौज के हवाले से अल्लाह का शुक्र है मैं भी अहले तशय्युअ हूँ, ठीक है, मैं कोई आलिम तो नहीं, लेकिन एक अदना सा अहले तशय्युअ शख्स होने की बुनियाद पर मैंने हमेशा बात की है, जो बात होगी वो सामने की है, बाद में आके कोई बात नहीं की है, ठीक है। अगर आर्मी चीफ से कोई मसला था वहां पर बात करनी चाहिए थी। हमने माजी में भी, हम आज भी फौज के अगर कहीं नेगेटिव किरदार पे या आर्मी चीफ के कहीं नेगेटिव किरदार पे बात होती है तो हम बात जरूर करते हैं, ठीक है, कि आर्मी चीफ को ये करना चाहिए था, लेकिन उसको भी आप पॉजिटिव वे से कर सकते हैं, ठीक है, अगर आर्मी चीफ ने ऐसा कह भी दिया होता तो। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक लाइन लेके कि ईरान चले जाओ, अब ईरान चले जाओ से पहले क्या जुमला था उसको भी बता देते। कहा था ना कि पाकिस्तान में अगर किसी और मुल्क की या ईरान या सऊदिया या कोई और मुल्क हो, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में कोई इंतशार फैलाएगा तो भाई पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि हम यहाँ पर हम न किसी की जंग लड़ेंगे ना यहाँ पे इंतशार पैदा करने देंगे किसी को। ये वाज़ेह बात है भाई। एक और चीज देखें ना, ईरान खुद इस वक्त एक जंग मुसल्लत है, उसके ऊपर बिल्कुल जंग का शिकार है, लेकिन खुद इनकलाबी इस्लामी ईरान को देख लें कि उस वक्त इमाम खुमैनी ने ये कहा था, ये जुमले क्यों हमारे इनकलाबी को भूल जाते हैं कि उस वक्त इमाम खुमैनी ने ये कहा था कि अगर तुम लोग एक बल्ब भी तोड़ोगे तो वो बल्ब तुम्हें अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क टैक्सों से चलते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जलाओ घिराओ शुरू कर दिया जाता है। आपकी बात में काटूं, मुझे आपने अच्छी बात याद दिला दी। जब इमाम खुमैनी का ये कॉल था ना, था तो मेरे उस खास तौर पर, क्योंकि मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, तो मैं जरा वो जोड़ लूं उस हिस्से को कि असल में ये कहानी कहां से शुरू हुई। क्योंकि जो उलमा कराम, कुछ चंद उलमा कराम ने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि भाई सिकरदू में जो मामला हुआ
उन अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में चलेगा। मैं तो कहता हूँ चलना भी चाहिए, ठीक है, कि आपने वहां पर जो तनसीबात जलाई, आर्मी पब्लिक स्कूल जलाएगा, भाई क्या वो आर्मी पब्लिक स्कूल क्या इधर से सिकरदू में बैठे हुए मेरे और उनके बच्चों ने पढ़ना था, सिकरदू वालों के बच्चों ने पढ़ना है। वहां पर एक आरएसपी, हुकूमत से ज्यादा किरदार एक आरएसपी का है जीबी के अंदर। निज़ार भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वहां पर, चाहे वो सड़कों के हवाले से हो, कोई भी हो, वहां पर एक आरएसपी का है, ठीक है। एक आरएसपी का दफ्तर जलाया गया, और भाई वो तुम्हारा अपना असासा था, क्यों? ठीक है, फिर आपने इधर बिल्डिंग जलाई, फिर आपने और यूएन का ऑफिस जलाया, भाई वो किसका था? वो बिल्डिंग्स आपकी अपनी है भाई, उससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ना है, इसराइल को क्या फर्क पड़ना है? जला के बैठ गया। तो ये किरदार, ये जो मशकूक किरदार होते हैं ना, इनको हमें खुद चाहिए, अगर हम में से भी कोई है तो उसको निकाल के बाहर फेंके कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मजहब हमें ये तालीम देता है कि आपने सब्र करना है, आपने अफवाम व तफहीम से मामला हल करने हैं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, आप देख लें, चाहे करबला की को देख लें, ठीक है, इमाम अली अलैहिस्सलाम को देख लें, ठीक है, उन्होंने भी तो सब्र किया था ना। वरना तो बहुत सारी बातें हम कर रहे होते हैं कि इमाम अली तो बड़े ताकतवर थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया? सब्र किया था ना। तो ये सब्र हम भी कर सकते थे। पुरअमन एहतजाज का राइट सबको दिया हुआ है इस रियासत ने, लेकिन उसके बावजूद हम पुरतशद्दुद क्यों हो जाते हैं? क्यों हम इस एक सियासी सोच की बुनियाद पर या किसी मेंटली हम जो है ना वो इतने निकल चुके हैं कि हमसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हुआ? मुझे आप बता दें, क्या इस्लामाबाद वालों को नुकसान हुआ? सिकरदू में इतना कुछ जलाया गया, अब आपने जलाया भी अपने असास से, और अब गिरफ्तारियां होंगी, गिरफ्तारियां हो भी चुकी हैं, ट्रायल चलेगा, जेलों में जाएंगे नौजवान सारे, तो नुकसान किसका होगा? दोनों तरफ से हमारा अपना नुकसान है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखें, ये जज्बाती सियासतदानों, ये जज्बाती चंद नाम निहाद मौलवी उलमा, इनके जहाँ से बना है, क्योंकि ये हमेशा से आपको आगे करके ये पीछे पतली गली से निकल जाते हैं कोठियों की तरह। तो खुदारा इनसे बचें। और सबसे पहले हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान है तो मैं भी हूँ, आप भी हैं। अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो फिर मैं और आप कहाँ? बिल्कुल सही कहा। थोड़ी सा बात खत्म करते हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। हर चीज जो है उसका अपना तकद्दुस है, अपना एहतराम है, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान है और सबसे पहले पाकिस्तान है। इसके साथ साथ आखिरी बात मैं यहाँ पर करके इस प्रोग्राम से इजाजत दूंगा कि इस तमाम सिनेरियो में जो ये जंग इस वक्त जारी है, इस तमाम में न सिर्फ मजमूई तौर पर उम्मत मुस्लिमा, हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, उम्मत मुस्लिमा के अवाम की बात कर रहा हूँ कि मजमूई तौर पर वो अवाम जो है वो इस वक्त ईरान के साथ खड़ी है। खुसूसन पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान की 95% अवाम की जो हमदर्दियां हैं वो ईरानी कौम के साथ हैं, ईरान के साथ है। लेकिन सिर्फ चंद फीसद लोग ऐसे हैं जो इस सूरत हाल को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल को तदब्बर के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को अगर इन कैमरा कोई ब्रीफिंग दी जाती है, इन कैमरा अगर कोई चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं, तो बजाय इसके कि आप उसके ऊपर गौर करते, आपने उनको पब्लिक कर दिया कि आपके सामने खुलकर 1.5 घंटा एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें सामने नहीं लाई जा सकती, हम भी नहीं ला सकते, हमारे पास बहुत सी ऐसी बातें पहुंची हैं जो उस मीटिंग में कही गई थी। लेकिन क्या उलमा को यह ज़ेब देता था कि सिर्फ एक जुमले को उठाकर वो बयान कर दे आवाम में, एक मुहिम चल पड़े, और वो मुहिम वो जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के इस तारीखी नैरेटिव के खिलाफ थी। ये सिर्फ पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये ईरानी नैरेटिव के खिलाफ थी। ईरान एक तरफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, पाकिस्तान ईरान की हिमायत कर रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह का नैरेटिव अमेरिका में बैठकर लोग जो है वो बिल्ड कर रहे थे, और हमारे यहाँ पर वाह वाह की और शाबाश शाबाश की जो है वो बातें की जा रही थी। तो हम किसको खुश कर रहे थे? क्या इस सूरत हाल में अमेरिका को खुश किया जा रहा था? क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान और ईरान के दुश्मनों को खुश किया जा रहा था? तो इस बात को जरूर जो है वो देखना चाहिए। तमाम सूरत हाल पर आर्मी चीफ ने एक जुमला कहा था, और वो ये कहा था कि ईरान इस जंग में फातेह होगा। और दूसरी बात यह है कि ईरान के बाद दुश्मनों की नजर पाकिस्तान पर है। तो हमें क्यों भूल जाता है कि पाकिस्तान जो है वो गैर मामूली सूरत हाल से इस वक्त दो चार है। एक तरफ अफगानिस्तान का इशू है, दूसरी तरफ इंडिया का मामला है, तीसरी तरफ खुदा न खास्ता अगर ये बॉर्डर जो ताफ्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ होती है तो उस सूरत में पाकिस्तान की सलामती हर चीज के ऊपर मुकद्दम है। और इस वक्त पाकिस्तान का जो किरदार था, सिफाती लिहाज से पाकिस्तान का जो किरदार है, और पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अपने ईरानी भाइयों की मदद की है, वो रिकॉर्ड पर है। उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी तकरीर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है वो तकारीर में नहीं की जाती, वो खामोशी के साथ जो है वो अंजाम दी जाती है। इस प्रोग्राम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।